इसके लिए मैथमेटिक्स की जरूरत होती या कोई सुपर ब्रेन चाहिए होता तो मैं यहाँ पर कभी सक्सेसफुल नहीं होता, फिर तो मुझे न्यूज़पेपर बांटने जाना पड़ता। क्योंकि यहाँ पर सिंपल चीज़ें वर्क करती हैं और वही सिंपल चीज़ें मैंने सीखी हैं, वही मेरे लिए काम कर रही हैं और वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, आपके लिए भी काम करेंगे। सो जो चीज़ सही है, जो चीज़ सच है, वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ और उससे आपका भी बेनिफिट होगा। अब हमने बात करी, आज आपके पास पैसे नहीं है, कभी तो पैसे होंगे। हमें पैसे को ग्रो करना सीखना है, दैट इज द मेन मोटिव। हमें पैसे को ग्रो करना है। अब मैं एक वर्ड लिखूंगा, आपको लगेगा बड़ा अट्रैक्टिव, बट इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब आपको पैसे को डबल करना सीखना है। अब मैं यहां पर एक एग्जांपल लूंगा। एग्जांपल लेते हैं, आप मान लेते हैं कौन बनेगा करोड़पति में गए, आप केबीसी में गए और आप केबीसी में जाके 5 करोड़ रुपया जीत गए। अब आप मुझे बताइए, इस 5 करोड़ रुपए का आप क्या करने वाले हैं? आपको पता है ज्यादातर लोग क्या करेंगे, वो 5 करोड़ से सोचेंगे यार मेरे को एक घर लेना था, मैं घर लूंगा, मुझे गाड़ी लेनी थी, एक नहीं 2 लेनी थी, 2 लूंगा, उसके बाद यार मैं ना घूमने जाऊंगा, अपने लिए ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, नया फोन खरीदूंगा, और वो इस पैसे को खत्म करना शुरू कर देंगे। चलिए, ये हुआ पहली कैटेगरी कि दे विल स्पेंड इट ऑल, स्पेंडिंग। मैं कहता हूं आप समझदार हैं, आप कहेंगे नहीं जी मैं स्पेंड नहीं करूंगा, मेरे पास 5 करोड़ होंगे तो मैं उसे अपने पास रखूंगा। क्वेश्चन आएगा कहां पे? आप 5 करोड़ को बैंक से जाके निकाल के ले आएंगे, घर पे रखेंगे। अभी मैं टैक्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ 5 करोड़ आपको पूरे मिल गए, मान के चलिए। अब आप उस पैसे का क्या करने वाले हैं? आप कहेंगे चलो जी मैं बैंक में रखूंगा। ओके, बैंक में रखने के आपके पास यहाँ पे 2 रास्ते हैं। या तो आप अपने सेविंग अकाउंट में छोड़ दोगे। आपने अपने सेविंग अकाउंट में छोड़ दिया, आपको 3% से लेके 6% तक का ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा, सालाना। या फिर आपने बैंक में जाके एफडी करा दी, जहां पे आपको 6% से लेके 8% तक का आपको इंटरेस्ट मिलेगा सालाना। ये 2 ऑप्शन है। बट आपको अब एक चीज पता है, क्योंकि आप इतनी वीडियोस देख चुके हैं मेरी, कि भाई एक चीज होती है जो दीमक होती है, पैसे के ऊपर दीमक लग जाती है, जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। दीमक का क्या काम होता है? दीमक का काम होता है पैसे को कम करना। लकड़ी को खा जाता है ना, लकड़ी को खोखला कर देता है तो खत्म कर देता है। दीमक क्यों है इन्फ्लेशन? क्योंकि लगातार आपका अगर पैसा आपके पास घर पे पड़ा हुआ है और उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो वो पैसा अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। बहुत ज्यादा पुरानी बातें मत करो, आप अभी देख लो, अपने आसपास प्रॉपर्टी के प्राइस देखो, 3 साल पहले क्या थे और अभी क्या है। आप कहोगे 3 साल में तो बहुत बढ़ गए सर। मैं कहूंगा आप ये बताइए, सोने का भाव, गोल्ड 3 साल पहले क्या था, अब क्या है? अच्छा वो भी छोड़ो, मम्मी सब्जी लेकर आती हैं, मम्मी से पूछो मम्मी सब्जी 3 साल पहले कितने की थी, अब कितने की है? आलू टमाटर के रेट पूछ लेना। हर चीज का रेट बढ़ता जा रहा है, मतलब पैसा अपनी परचेजिंग पावर को लूज कर रहा है। अगर आपने फाइनेंशियल एजुकेशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा, वो होता है इस पैसे को मरने नहीं देना, इस पैसे को काम पर लगाना है, और उस काम पर लगाने को बोलते हैं इन्वेस्ट। ओनली वन थिंग कैन किल इन्फ्लेशन एंड दैट इज इन्वेस्टमेंट। नो, इन्वेस्टमेंट से सिर्फ नहीं होगा, राइट इन्वेस्टमेंट से होगा। तो हमें राइट इन्वेस्टमेंट करनी है। अब राइट इन्वेस्टमेंट क्या है? क्योंकि इन्वेस्ट करने के नाम पर आप लोग गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं तो मुझे पता है कि आप लोग क्या क्या करते हैं। अभी एक सज्जन से मैं मिला, मैंने कहा आप इन्वेस्ट करते हैं? कहता हाँ जी बिल्कुल करते हैं। मैं कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? तो उन्होंने मुझे बोला सर मैंने ना ये शेयर्स खरीदे हुए हैं जो कि पेनी स्टॉक्स हैं, और सर देखना ये है ना कुछ टाइम में डबल हो जाएंगे। मैंने कहा कैसे पता आपको? कह रहे टिप आई थी। वेरी गुड, टिप आई थी। किसी और इंसान से मैं मिला, उन्होंने कहा जी मैंने ना अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, और ये अनलिस्टेड कंपनीज में जो मेरी इन्वेस्टमेंट है ना, आईपीओ आने से पहले पहले बेच दूंगा, पैसा बढ़ जाएगा। वेरी गुड। उसके अलावा ये तो हो गए अलग सीन। इन्वेस्टमेंट लोग क्या करते हैं, किसी ने कोई पॉलिसी ली हुई है, वहां पे इन्वेस्टमेंट है, यूलिप में इन्वेस्टमेंट है, लोगों की ऐसी रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट होती है जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है। लोगों की इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग जगह होती है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग कहेंगे जी मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ, कोई नया कॉइन आया है और ये नया कॉइन 100 गुना बढ़ने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं बढ़ता, राइट इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है। तो पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है? कहाँ करने से पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है कि पैसे को इन्वेस्ट करना क्यों है। इन्फ्लेशन तो सही है, बट इन्फ्लेशन का जो भी नंबर है उसे बीट करने के लिए मुझे कितनी रिटर्न्स मिनिमम चाहिए। अब पैसे को डबल करने की बात से स्टार्ट किया था मैंने, तो मैं इसका एग्जांपल दूंगा। यहां पे एक रूल को हम समझेंगे, एंड रूल का है
है रूल ऑफ 72। देखिए हो सकता है मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, हो सकता है मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, डिपेंडिंग आप किस लेवल पर हो। अगर आप